मध्य प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट का विस्तार हो रहा है। श्योपुर के कोनों के साथ साथ गांधी सागर सेंचुरी भी चीतों का नया घर होगा। 20 अप्रैल को गांधी सागर सेंचुरी में चीते छोड़े जाएंगे। चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक में मोहन सरकार और केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में चीतों को मिल गया नया आशियाना। कोनों के बाद अब गांधी सागर सेंचुरी में छोड़े जाएंगे चीते। गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किए जाएंगे 2 चीते। सीएम मोहन ने 20 अप्रैल का किया ऐलान। एमपी को मिलने वाला है चीता स्टेट का दर्जा। एमपी में एक बार फिर से चीतों की संख्या बढ़ने वाली है। प्रदेश के गांधी सागर सेंचुरी में बोत्सवाना से 8 नए चीते लाए जाएंगे। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के साथ चीता स्टेट का दर्जा जल्द ही मिलने वाला है। प्रदेश में लगातार चीतों की संख्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को सीएम हाउस में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ एमपी में चीता प्रोजेक्ट से संबंधित मीटिंग में कहा कि इकोसिस्टम के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए मध्य प्रदेश में वृहद स्तर पर काम हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, अब मंदसौर जिले का गांधी सागर अभ्यारण्य भी चीतों से गुलजार होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से 20 अप्रैल को गांधी सागर अभ्यारण्य में चीते छोड़े जाएंगे। अत्यंत आनंद का विषय है। आज हमारे भारत सरकार के माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी ने चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा मध्य प्रदेश सरकार के साथ की है और ये चीता प्रोजेक्ट जो यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कूनों से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और एक तरह से इकोसिस्टम की दृष्टि से दुनिया का सबसे महत्व का प्रोजेक्ट। जब चीता हमारे पूरे एशिया महाद्वीप से विलुप्त प्राय हो गया था, ऐसे में अफ्रीका से और ये चीता प्रोजेक्ट को लाकर चालू कराया गया था और हमारी भारतीय आबो हवा में खासकर मध्य प्रदेश के जंगलों के अंदर चीते के बच्चों का प्रजनन और उनके साथ साथ बच्चों का बड़ा होना, हमारी आबो हवा को पसंद करना, ये बहुत सुखद समाचार है। और इसी आधार पर भारत सरकार के माननीय मंत्री और उनके अधिकारियों ने समीक्षा करते हुए हमारे दूसरे एक और चीता प्रोजेक्ट के स्थान गांधी सागर को हमने मान्यता दी है कि अब आप अपने यहाँ से चीतों को ले जा करके गांधी सागर अभ्यारण्य को भी प्रारंभ कर सकते हैं। मैं उनका धन्यवाद भी अदा करता हूं और आगामी 20 तारीख के दिन हम अपने चीते प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश में 2 स्थानों पर प्रारंभ करके नई संभावना की तरफ आगे बढ़ेंगे। उनने इस दृष्टि में कई और भी बातों की तरफ ध्यान दिलाया है कि हमारे अपने न केवल जंगल के जानवर सुरक्षित रहना चाहिए बल्कि जंगल के जानवरों के प्रति लोगों की रुचि बढ़े, उनकी व्यवस्थाओं में वृद्धि हो और ख़ास करके चीतों के या अन्य वन्य प्राणियों के लेकर रेस्क्यू सेंटर और अच्छे वेटनरी कॉलेज और अच्छे कोर्स के व्यवस्थाओं के साथ जन सुविधाओं का भी पर्याप्त ध्यान रखते हुए हमारे आबादी के आसपास के लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखते हुए वन्य प्राणी और हमारे आम आदमी के जीवन में परस्पर संबंध समन्वयकारी होना चाहिए, समर्थनकारी होना चाहिए। और हम तो प्रगति से प्रगति और प्रगति से प्रकृति को जोड़ने वाले माननीय मोदी जी के उस भाव को लेकर चलने की आवश्यकता, जब विकास भी जरूरी है लेकिन हमारा इकोसिस्टम भी बनाए रखना है। मैंने उनका धन्यवाद भी अदा किया और हम प्रबंधन करके इसी 20 तारीख को चीता प्रोजेक्ट के माध्यम से कुछ चीतों की खेप को ले जाकर के वहाँ छोड़ेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में जन्मे चीता श्रावकों का सर्वाइवल रेट पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। दूसरे देशों में चीता श्रावक जलवायु से अनुकूल के अभाव में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। चीतों के लिए जरूरी जलवायु और वातावरण की दृष्टि से गांधी सागर अभ्यारण्य बेहद ही अनुकूल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।